कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो गाइडेंस मिसिंग है, जो गलतियां हमने करी इंशाल्लाह वो गलतियां भी बता देंगे ताकि वो अगले दूसरे ना करें। अच्छा, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक मसला ये आता है ना, इसके अलावा दो तीन इशू आते हैं, दो तीन इशू ये आते हैं बच्चों के अंदर। जैसे बच्चा पैदा हुआ, मैं आपको बड़े बुल भी अभी दिखाऊंगा, खुलवा के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि माशाल्लाह बड़े बुल किस तरीके से माशाल्लाह कितनी एज के हैं और कितना वेट गेन माशाल्लाह कर रहे हैं। माशाल्लाह मैंने कहा था कि आज का व्लॉग ऐसा होगा कि नज़र हटे नहीं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इनकी क्या अभी एज है? तो ये समझ लें कि मैं अगर नहीं हूँ तो मुजम्मिल सामने खड़ा है, बिल्कुल ठीक है। टीपीजी को ओन करता है ये बंदा मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीपीजी यानी कि दी पावर जेनेटिक्स पर मुनीब भाई के साथ। और आज आपको न सिर्फ ये कि दी पावर जेनेटिक्स की जो कराची की ये ब्रांच है इसका पूरा एक आपको टूर देंगे, बल्कि इनके पास जो इलीट क्लास ब्रीड्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। और माशाल्लाह फर्स्ट डे से जो है टीपीजी के साथ कैटल मार्केट कराची वो मुंसलिक है। तो जब हमने अनाउंस किया था, जब ये इंपोर्ट प्री बुकिंग चल रही थी, तो तब से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार जो इंपोर्ट हुई हैं चीज़ें मुजम्मिल भाई वो दिखाएं, वो कब दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली काफ़ी मसरूफियात थी यहाँ पर। असलम एंड मक्का आपको पता है मुनीब भाई का जो पहला एक बेसिक फार्म है, कैटल फार्म जो है, वहाँ से फिर ये टीपीजी एक और नया फार्म बनाया गया, इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड जगह ली गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया। फिर कराची के अलावा लाहौर में भी सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई, इसलिए काफ़ी सारी जो है वो मसरूफियात चल रही थी। बट फाइनली अब चूँकि सीज़न 2026 स्टार्ट हो गया है, बाकायदा हम 26 में आ चुके हैं, तो मैंने बोला अब जो है ना चीज़ें दिखाई भी जाएं। और माशाल्लाह अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज आपको जो है ना इंशाल्लाह ब्रेफर्ड्स भी दिखाएंगे, ब्राह्मण तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इसके अलावा शार्बरे ब्रीड्स, डिफरेंट ब्रीड्स जो है ना, एंगस ब्रेंगस, जिसका हम जो है वो एक ख्वाब ही देखा करते थे शौकीन के, यार ये कराची में ये ब्रीड्स देखने को मिलेंगी, तो वो देखने को भी मिल रही हैं। और एक जो एक मिथ थी ना वो ब्रीडिंग वाली, कि जो है वो कराची में ब्रीड नहीं कर सकते, यहाँ पे कंसेप्शन रेशो कम होता है, वो मिथ भी अल्लाह के फजल से टीपीजी ने तोड़ी है। और जो इनके पास प्रोजनीज आई हैं, तो रिजल्ट्स के साथ इंशाल्लाह आज बात की जाएगी। और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है कि आई एम श्योर इंशाल्लाह आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप किसी एक मोमेंट पर भी वीडियो को स्किप करें। बगैर किसी देर के मुनीब भाई से जो है आपको बातचीत शुरू करते हैं। और बताएं मुनीब भाई, इतना बड़ा आज का एक टॉपिक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। ओवर टू यू भाई। स्टार्ट ऐसे करते हैं कि काफ़ी दिन से ड्यू था, बिल्कुल पहले मैंने मुजम्मिल को इनवाइट किया कि यार आओ हम एक वीडियो करते हैं। जी फिर मुजम्मिल ने बोला मैं आता हूँ, फिर हम लोग आगे पीछे थोड़ा सा मसरूफियत रही। तो ये कैटल मार्केट कराची के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ये एक पहली वीडियो होने वाली है टीपीजी और कैटल मार्केट कराची के थ्रू। मतलब कह लें कि फार्म का ओवरव्यू देंगे, बिल्कुल कौन सी ब्रीड्स के ऊपर काम हो रहा है, किस तरह से ब्रीडिंग हो रही है, एक साल के अरसे के अंदर टीपीजी ने क्या अचीव किया, क्या गलतियाँ करी, जो सीखा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले एक पलाई का रुझान बना, लोग पलाई के लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फार्म्स खुले, अब मैं देख रहा हूँ फिर ट्रेडिंग के लिए लोगों ने बहुत सारा काम स्टार्ट किया। अब इसी तरह से मेरे ख्याल से कराची में ब्रीडिंग भी बहुत तेज़ी से हो रही है, और वो भी इलीट जेनेटिक्स के ऊपर। अच्छे लोग अच्छे जानवर ख़रीद रहे हैं, पैसे खर्च करके जानवर ख़रीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो गाइडेंस मिसिंग है, जो गलतियाँ हमने करी इंशाल्लाह वो गलतियाँ भी बता देंगे ताकि वो अगले दूसरे ना करें। तो ये है कि सारी चीज़ें आसान है, वक्त के साथ अल्लाह का शुक्र, नॉलेज के साथ थोड़ा काम करते रहे तो सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। अच्छा, अचीवमेंट से मुझे एक चीज़ याद आई कि भाई माशाल्लाह टीपीजी ने कराची में, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कि कौन सा एक अच्छा फार्म होगा कि जिसको टीपीजी ने जिसके साथ कोलैबोरेशन ना की हो, और या उनको जो है वो जानवर सेल ना किए हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ब्रीडर्स, टॉप फार्मर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह जानवर परचेज़ किए हैं, जानवर लिए हैं। कुर्बानी लवर्स, मेरा सवाल इसमें ये था कि कुर्बानी लवर्स के लिए अब क्या अवेलेबिलिटी है? हाँ, कुर्बानी लवर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि हमारे पास जो हमारे अपने सर्कल के लोग थे, उन्होंने माशाल्लाह सारी ही ब्रीड्स जैसे कि शाबरे, ब्राफोर्ड, ब्रेंगस, ब्राह्मण, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह परचेज़ करी हैं और परचेज़ करके अपने अपने लिए जानवर बुक कर लिए है। सही पॉसिबल है कि इसी साल हमें देखने को मिले कुर्बानी पे जानवर, और हो सकता है कि अगले साल भी। सही है। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक सेक्शन में एंटर होने वाले हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा
इसका पिछले वाले सेक्शन का भी पूछ लेता हूँ। या मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट जो है वो अलग अलग सेक्शंस किए हुए हैं। अच्छा, तो मैं ये आपको बता किस देता हूँ। हिसाब से आपने ये डिवीजन की हुई है? ऐसा डिवीजन किया हुआ है कि अगर मुबीन भाई दिखाए जी, ये जो हमारा पहला जो खाता है ना, जो केज नंबर 1 जिसको हम कहते हैं, जी, ये हमारा सारा, ये सारे बुल आ रहे होंगे अभी तो फिलहाल सामने, लेकिन ये हमारा सारा क्लोजअप का खाता है। सही जो है, बछड़ियां हमारी माशाल्लाह जो हमारी 7 मंथ पे आ जाती है ना, फिर वो हम उनको यहाँ ले आते हैं ताकि नज़र के सामने भी रहें, और जो बछड़ी डिलीवरी देने वाली है जैसे ही कोई लेबर पेन में आए तो डॉक्टर फौरन से एक्टिव हो जाए। सही, ठीक है। इसके बाद वाला जो खाता है जो केज नंबर 2 है हमारा, जी जी जी, केज नंबर 2 की पॉलिसी हमने ऐसी रखी हुई है, वो जानवर कुछ जो के मतलब जिनके अंदर कुछ ओवरी इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, कुछ एआई प्रॉब्लम मतलब उनके प्रॉब्लम चल रही है, हीट में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ इशू चल रहा है मेडिकल मामले से, तो वो कैटल क्रश के पास है ताकि इनका मामला फौरन यहीं पे हल हो जाए। इसी के बाद हम आ जाते हैं केज नंबर 3 में। वो गायें जो हमने अपने रनिंग बुल से प्रेग्नेंट करानी है वो हमने केज नंबर 3 के अंदर छोड़ी हुई होती है। केज नंबर 3 में आ गए। कुछ गायें जो हमने अपनी बुल से प्रेग्नेंट करवानी है और कुछ में जो एआई करनी है, तो वो हम केज नंबर 3 में छोड़ते हैं। केज नंबर 4 और केज नंबर 5 हमारा जो है ना जी, वो होता है मतलब ये प्रेग्नेंट एनिमल्स का। सही है। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है अर्ली प्रेग्नेंट के बाद जैसे ही तीसरा महीना चौथा महीना क्रॉस किया तो वो अलग खाता स्टार्ट हो जाता है, केज नंबर 5। तो ये एक तरीके से हमने अपने हिसाब से एक सिस्टम बनाया कैटेगराइज किया हुआ है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हर जानवर की वैसे जो जहाँ से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं जिन रेंचेस से, वहाँ की भी टैगिंग हुई हुई है। जैसे ब्राह्मण काऊ खड़ी हुई है, इस पे एलरोस की भी टैगिंग है, एलरोस का इसका आइडेंटिफायर नंबर लिखा हुआ है। साथ में टीपीजी की भी अपनी एक टैगिंग है, क्योंकि वहाँ तक जो इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए वो तो इनको पेडिग्री रिपोर्ट में मिल गए, बट मूविंग ऑनवर्ड्स अब टीपीजी के ऊपर भी इनके वेट मेजरमेंट्स, कौन कितने मंथ्स की प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड मेंटेन की जा रही हैं। हाँ। देखें बात ये कि एक वैसे तो जानवर ख़रीद के पालना एक प्रोसेस है ना कि आपने एक पला पलाया जानवर लिया फिर उसको आपने मेंटेन करना है। अब यहाँ पे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो गायें प्रेग्नेंट है उन्होंने बच्चे दिए, अब वो बच्चे को डे 1 से लेके आगे तक लेके आना, वो बच्चा किस तरीके से चलता है, मैं आपको बच्चे भी दिखाऊंगा कि माशाल्लाह जो हमारे पास बच्चे आए वो किस एज के हैं, बच्चों में अक्सर क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं। सही है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताता हूं। अभी हम इस सेक्शन में हैं, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ब्रेफर्ड हीफर्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्राफोर्ड हैं, कुछ ये मेरे ख्याल से केज खुल गया है। जी जी जी। तो इनका क्या स्टेटस है? ये भी प्रेग्नेंट हैं? ये माशाल्लाह सारी प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये अर्ली प्रेगनेंसी है इनकी? हाँ, ये अर्ली प्रेग्नेंट है सारी। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा ये वाला जो केज नंबर 5 है ये 3 मंथ्स प्लस प्रेग्नेंट है। ठीक है। अगर मुबीन दिखा सके माशाल्लाह कि हाइट आप देखें बछड़ी की। ठीक है। तो अच्छा, ये इनमें से काइंडली ये भी मेंशन कर दिया कि जिस सेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ पे किसी काऊ की अगर अवेलेबिलिटी है फॉर सेल, हाँ, तो वो भी आप यार दोनों चीज़ें होती हैं मुजम्मिल भाई, दोनों चीज़ें होती हैं कि मतलब अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं बेचना चाहते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब प्रेग्नेंट वैसे हम कोशिश करते हैं कि खुद अपने पास रखें, लेकिन अगर कोई ऑफर ले रहा है, किसी को शौक है रखने का, तो वो हमसे ले ले, हमारे पास क्वांटिटी है माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ्रेंडली भी हैं। जब ये आई थी तो तब जो है वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि एक बड़े बड़े रेंचेस में पली हुई थी तो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम था, बट अभी अगर हम इसको प्यार कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भाई माशाल्लाह ये रेड रॉकली की पोल्ड है माशाल्लाह। ठीक है। ये पोल्ड जेनेटिक्स की बछड़ी है, ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट भी है जी। और ये अब देखें ये मेरे ख्याल से BRC का एक सेमेन है V855 माशाल्लाह उससे प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। तो लेट्स सी के इंशाल्लाह क्या रिजल्ट आता है। सही है। अच्छा, जो रिजल्ट्स आए हैं ऑलरेडी TPG के पास वो भी इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं। अब मैं इस काऊ की तरफ थोड़ा सा मुतवज्जह करना चाह रहा था कि इसकी हाइट लेंथ अगर देखें, मेरा 6 फीट से अबव कद है माशाल्लाह। ये मस्तियाँ देखे ज़रा माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अच्छा, ये पीछे आ रही हैं हमारे, अच्छा ये हमें चेस कर रही हैं, अल्लाह अकबर, ये भी फुल मस्ती में आई बंदा हो इसमें। हाँ, तो इसके बारे में बताइएगा, ये प्रेग्नेंट है या अवेलेबल है? ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट है। ये NCC जस्टिफाइड की डॉटर है माशाल्लाह। सही है। ये जो बछड़ी आपके पास है वही, इसका भी बाप वही है, NCC जस्टिफाइड ऑनर्ड। हाँ, और ये माशाल्लाह ये बछड़ी, और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बछड़ी है, दोनों प्रेग्नेंट है।
ये भी, इसका भी ब्रीडर एल्ड्रोज है माशाल्लाह, दोनों ब्रीडर इनके एल्ड्रोज ही हैं माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। और इसमें कुछ हमारे पास कमर्शियल कैटेगरी की बछड़ियाँ भी हैं। बिल्कुल। तो कमर्शियल हमारे पास जो शुरू में आई थी ठीक है, वो जो हमने एक बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा था, जिसका मेरे ख्याल से 12 लाख रुपए का हमने या 12.5 लाख रुपए का रखा था कमर्शियल ओपन का, और एक कमर्शियल प्रेग्नेंट का शायद 16 लाख रुपए का प्राइस था। वो बछड़ियाँ भी कुछ लोगों को पहले नहीं समझ आई थी, जाहिर है चीज़ वक्त के साथ ग्रो करती है, क्योंकि वो 11-12 महीने 13 महीने की एज थी। अब माशाल्लाह वो प्रेग्नेंट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह वो भी बछड़ियाँ कितनी अच्छी हो गई हैं। और जो कमर्शियल के रिजल्ट आए हैं मैं वो भी दिखाऊंगा कि ब्रीडिंग के लिए अगर बहुत बड़ा बजट नहीं भी आपको लगाना, तो आप किस तरह से आराम से छोटे से बजट से आप चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हाजिर में स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 12-15 लाख रुपए में आप गाय बछड़ी से अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंपोर्टेड चीज़ की नॉर्मल जो एक नॉर्मल मतलब कट्टू जो एक गाय होती है जिसके कोई एक नस्ल का पता नहीं होता, और वो अगर किसी अच्छे सीमन से प्रेग्नेंट हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो आजकल वो गाय भी जो अपनी लोकल काउज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी 7-8 लाख रुपए में उमन मिल रही होती है। ये माशाल्लाह जो लोग ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं उनको रेट्स का आइडिया होगा। तो अगर आपको 12 लाख रुपए वाली जो एक प्राइसिंग बता रहे हैं, ये सारी जो कमर्शियल भी बता रहे हैं, ये भी 100% ब्राह्मण है। ये हमने प्री बुकिंग के अंदर दी थी बछड़ियाँ, प्री बुकिंग के अंदर जिन लोगों ने की थी। अब ये माशाल्लाह आप इसका उमर, इसको बछड़ी को इधर करना, इनका साइज देखें माशाल्लाह, इनके स्ट्रक्चर देखें कि इतने प्राइस के अंदर माशाल्लाह अगर इस क्वालिटी की चीज़ मिल रही है जिसके अंदर आप अपने टॉप ब्लड की चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सेमेन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आना है। बिल्कुल प्योरिटी का रिजल्ट आना है। ये देखो मुबीन भाई, ये बछड़ी देखें माशाल्लाह, एक ये बछड़ी खड़ी हुई है। तो ये बछड़ियाँ बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये मेरे साथ वो नहीं बोल रहा, अरे यार ये तो इतनी ज्यादा फ्रेंडली हो गई है कि मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे चेज करे जा रही है। हाँ, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 12 लाख 15 लाख का बच्चा है, 10 लाख का बच्चा है, वो लोग जो अपने शौक से चीजें बच्चे परचेज कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, वो तो फिर बंदा शौक है। लेकिन वो लोग जो ब्रीडिंग के हिसाब से चीजें रखना चाह रहे हैं, उनके लिए मतलब इससे अच्छा बेहतर प्राइस क्या होगा। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा हरगिज़ के मैं अभी ये चीज़ों के ये प्राइस है, ठीक है। जाहिर है ये प्री बुकिंग में हमने कुछ लोगों को सेल करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गई है, उनके रिजल्ट भी आ गए, उनके बच्चे भी आ गए, बच्चे भी माशाल्लाह सेल हो गए। सही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी वो लोग जो बहुत बड़ा बजट नहीं लगा सकते उन लोगों के लिए। सही है। मैं अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए बच्चों की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, कि बच्चे माशाल्लाह जी। अब हम आ गए ज़रा किड्स सेक्शन की तरफ, और इसमें चूँकि जब पहला एक इवेंट हुआ था दी पावर जेनेटिक्स का, जब ऑफिशियल सॉफ्ट लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पर मुझे याद है कि सवाल भी हुआ था कि यार ये एंगस और ब्रेंगस ये ब्रीड्स यहाँ पे कैसे होंगी और वो किस तरीके से डिलीवरी देंगी और कैसे वो उनकी ग्रोथ होगी। अब ये देखो, तो वो माशाल्लाह हेल्थ देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये माशाल्लाह हेल्थ देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। तो ये वो इधर करो बच्चे प्रोजनीज हैं जो यहाँ आने के बाद आपके पास पैदा हुए हैं। ये वो हैं, ये तकरीबन वो सारी हैं जो कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से गाय प्रेग्नेंट आई थी और यहाँ आके उन्होंने बच्चे दिए, फिर वो माशाल्लाह अब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, ठीक है। गुलशेर उधर लेके जाओ, तो ये माशाल्लाह तकरीबन आप समझ लें कि इसमें ये जो बछड़ी है जी, ये हमारी जो है ये तकरीबन समझ लें कि 5.5-6 महीने इसकी एज है, सही है, ठीक है। बाकी सारी एक और ब्रेंगस है उसकी भी तकरीबन 5.5 महीने 5 महीने एज है, ये ब्लैक वाली जो थोड़ी हैवी है। बाकी तकरीबन 3-3.5 महीने 4 महीने 3-3.5 महीने 4 महीने, और माशाल्लाह पर डे वेट गेन भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। भाई आप 3-3.5 महीने जो वो एज बता रहे हैं, क्या एज होती है? फूल जैसा छोटा सा बच्चा होता है, अब उसमें इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी मतलब इसमें हाइट, 3.5 से लेके 6 महीने तक के बच्चे हैं। जी जी जी, सही है भाई। इनको अंदर करो, मेल दिखाओ माशाल्लाह। दिखाने का मकसद ये है कि अच्छा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक मसला ये आता है ना, वो मसला ये आता है कि जब बच्चे हैवी पैदा हो रहे होते हैं, जो थोड़ा सा मतलब मुझे लोगों से पता लगा जिन लोगों ने पहली दफ़ा गायें प्रेग्नेंट कराई हुई हैं, अब वो बच्चे की पोजीशन होती है ना,
आने दो इस बच्चे को आगे लेकर आओ जी माशाल्लाह। अच्छा, बच्चों की पोजीशन होती है ना बर्थ के टाइम पे, बहुत सारे लोग बेचारे गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा गाय का वेट कर लेते हैं, तो जैसी वाटर बैग उसका फट जाता है तो वो बच्चा सारा प्लेसेंटा है जो पानी होता है ना, वो बच्चा खुद पीने लग जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी लंग्स में चढ़ जाता है। वो ये समझते हैं कि बच्चा खुद डिलीवर कर जाएगा, तो नहीं भाई, अपने पास एक ऐसा प्रोफेशनल डॉक्टर एटलीस्ट रखें जो कि उसी टाइम गाय को फ़ौरन चेक कर सके कि आया वो नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं है। इसके अलावा 2-3 इशू आते हैं, 2-3 इशू ये आते हैं बच्चों के अंदर, जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद नाफ वगैरह जो है ना जानवर चाटता है, किसी की ज़्यादा खिंच गई तो नाफ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे इस बच्चे को नाफ के अंदर इन्फेक्शन हो गया था, जिसका थोड़ा सा रफ कोट आया हुआ है ना ब्राफोर्ड पे, ठीक है, तो इसकी हेल्थ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, लेकिन ये भी इंशाल्लाह वक्त के साथ ओके हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल माशाल्लाह हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। ये ब्रेंगस माशाल्लाह तकरीबन 5 महीने का हो गया है। ओवरऑल तो आप देखें, चेहरा देखें माशाल्लाह, हर चीज़ शाइनी माशाल्लाह इसकी खाल है। सही। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये ब्रेंगस या ब्रेफर्ड, इनमें ऑलरेडी ब्रेफर्ड हेयरफर्ड और ब्राह्मण से मिलके बना है, ये एंगस और ब्राह्मण से मिलके बना है, तो इनमें ऑलरेडी ब्राह्मण से क्रॉस होने की वजह से ये खुसूसियात पैदा हो गई हैं कि ये पाकिस्तान के क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। ये सर्दी तो वैसे ही बड़े इजीली गुजार सकते हैं, लेकिन असल गर्मी का इनका मसला होता है, वो बहुत इजीली जो है ना ये बर्दाश्त कर सकते हो। फिर दूसरा जो इनको एक बेनिफिट मिलता है ब्राह्मण से क्रॉस होने की वजह से, ये इनकी जो झालर है और ये जो इनका चेहरे के अंदर थोड़ा सा एक मासूमियत, छोटापन एक आ जाता है, चेहरा छोटा हो जाता है, ये सारा इनको ब्राह्मण से क्रॉस होने की वजह से, क्योंकि यही एक इस तरह के क्वेश्चंस जब हमने दी पावर जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस कराया था कि हम वो वाली एलीट जेनेटिक्स यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों के सवाल यही थे कि पलेंगे कैसे। हेयरफोर्ड ऐसी ब्रीड है जो कि मतलब सर्दी में बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये ब्राफोर्ड है। इसी तरीके से एंगस भी सर्दी में सर्वाइव कर जाती है, लेकिन ये ब्रेंगस है, तो यहाँ और इजीली लाने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे क्लाइमेट में बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। मैं आपको बड़े बुल भी अभी दिखाऊंगा, खुलवा के दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि माशाल्लाह बड़े बुल किस तरीके से माशाल्लाह कितनी एज के हैं और कितना वेट गेन माशाल्लाह कर रहे हैं माशाल्लाह। अब हम ज़रा चलते हैं, हमने ब्रेंगस भी देख लिया, ब्रेफर्ड भी देख लिया, अब हम चलते हैं भाई ब्राह्मण की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा क्लिप था इसका बच्चे का मूवी। आप इसको थोड़ा सा ये जरा ये भी सब करेंगे बच्चे, तो मस्तियाँ स्टार्ट करेंगे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह निकालो इसको, निकालो। अच्छा, इनकी क्या ये इनकी मदर्स हैं, इनको तो बिल्कुल अभी मेरा ख्याल है न्यू बॉर्न है। ये तकरीबन सारे जो है ना 20-25 दिन, ये तो 3 दिन का बच्चा है माशाल्लाह। वहाँ देखें, वो देखें माशाल्लाह। कौन सा 3 दिन का है? ये वाला। हाँ बिल्कुल। ये तो माशाल्लाह 3 दिन का है। 41 kg माशाल्लाह इसका बर्थ वेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको भी निकालो ना। हाँ, गुलशेर सामने से हटो, आने दो उसको, आने अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये इनके वहीं से प्रेग्नेंट काउज आई थी? नहीं, ये सब हमने यहाँ पे प्रेग्नेंट करवाई हैं। सही है। डिफरेंट सीमेन से हैं। हाँ। ठीक है, अब सारे एक जैसे मिक्स हो गए ना, तो वो मुझे याद नहीं रहेगा, मतलब नंबर देख के मैं बता सकूंगा, लेकिन ये कि सारे हमने यहाँ पे माशाल्लाह, इसमें तकरीबन अभी 1 मेल है, बाकी 5 फीमेल है। ठीक है भाई, चलाओ बच्चों को जरा, इधर चलाओ। चले हम, इनमें से कोई अवेलेबल है अभी कोई बच्चा? हाँ, ये सारे बच्चे, एक मेल अवेलेबल नहीं है, हाँ वो ऑलरेडी सोल्ड है। सही है। बाकी माशाल्लाह सारी फीमेल हमारे पास यहाँ पे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह लाजमी बोल दिएगा। ये चीज़ें आपको पता है कि नज़र फ़ौरन लगती है और वैसे भी दिखाने की नहीं होती, लेकिन मैंने कहा था कि आज का व्लॉग ऐसा होगा कि नज़र हटे नहीं इंशाल्लाह, तो वो वाले सीन्स आपको दिखा रहे हैं। तो एक बच्चा कोई मैं कह रहा हूँ, अगर हम उसको रोक के थोड़ा सा उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकें, जो उसके पॉइंट्स हैं माशाल्लाह। वैसे देखिए, जो शौक रखते हैं जैसे रुक रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए माशाल्लाह, ब्राह्मण की एक अपनी ना नेचुरल ब्यूटी होती है। बिल्कुल ठीक है, शुरू से जब इनको अच्छी मतलब डाइट मिलेगी ना, तो ये इंशाल्लाह आगे इनके ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, ये इंशाल्लाह अच्छे चलेंगे। अब जो मेन पॉइंट है ना, वो एक देखें, चेहरे माशाल्लाह चौड़े भी हैं, छोटे भी हैं माशाल्लाह। सही है। इसके अलावा कान देखें माशाल्लाह, खुले कान है। ठीक है, कान माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल आप माशाल्लाह टांगे देख सकते हैं किस तरीके की माशाल्लाह, ओवरऑल बहुत अच्छी खूबसूरत माशाल्लाह बच्चे। नाव, झालर, हर चीज़ ओवरऑल माशाल्लाह, पॉइंट ओवरऑल अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं बोलूँ कि यार ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बस अल्लाह की तरफ से रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। अब हम जरा आ जाते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। अच्छा, ये वाले, अच्छा ये इनकी एक नज़र गायें भी दिखा दूँ। जी, ये देख लो भाई माशाल्लाह, ये इनकी मदर्स हैं। ये इनकी मदर्स हैं जो अभी इनको फीड करा रही हैं। जी सही है, ये इसकी गायें हैं। सही,
ये बछड़ी, ये भी हमारी कमर्शियल लेवल की बछड़ी थी जो मैंने आपको नहीं दिखाया, जो माशाल्लाह मैंने बोला कि बच्चे भी दे दिए। अब आपने रिजल्ट भी इसका देख लिया, कितने अच्छा रिजल्ट है। मैं बछड़ी भी निकलवा के दिखाता हूँ कि माशाल्लाह बछड़ी भी देखें कि एक बहुत मुनासिब प्राइस जो हमने ऑफ़र किए थे उसका फ़ायदा क्या था, जिन लोगों ने ली उनका क्या फ़ायदा हुआ। लाओ लेकर आओ। इसका ये बच्चा है? नहीं नहीं, ये तो बराबर वाली का है। अच्छा, निकालो इसको, निकालो बेटा, सामने से हटो। अब आप देखें माशाल्लाह, ये इसका बच्चा है। हाँ ये रहा। अब इस बच्चे को माशाल्लाह उसकी नस्ल और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। और माशाल्लाह गायें देखो। बिल्कुल माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह। मुबीन थोड़ा मतलब ऐसे दिखाओ ना कि एनवायरनमेंट आगे पीछे का भी दिखे तो साइज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाल्लाह गाय किस तरीके की है। ये गाय अभी अवेलेबल है? अगर हाँ गाय भी अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल है। सही है, ठीक है। वैसे देखिए हमारे पास तो माशाल्लाह मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है ना नंबर, तो हमने अपना एक नंबर लॉक रखना है, उसके ऊपर की जो भी चीज़ें जो हमसे ख़रीदना चाहेगा हम अवेलेबल करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आपको पहले बड़े बछड़े दिखाता हूँ कि बड़े बछड़े माशाल्लाह किस ग्रोथ के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी हैवी प्रेगनेंट की टॉप टियर की माशाल्लाह काउज हैं माशाल्लाह, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हम आपको मेल रोक लो, बड़े जो एडल्ट मेल्स हैं ना वो ज़रा दिखा रहे हैं आपको। अच्छा देखो यार मुजम्मिल भाई, ये बछड़ा माशाल्लाह वियोना रेंज का फार्म का बछड़ा है, वियोना जी, और ये है माशाल्लाह पोल्ड और होमोजाइगस ब्लैक कलर है, यानी कि इसका ब्लैक जो है ना वो काफ़ी पक्का कलर है, जो अल्ट्रा ब्लैक की कैटेगरी में आता है। मतलब दो तरफ से ब्राफोर्ड आते हैं, एक जिनका कलर जो है ना मतलब आगे क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर ख़राब हो सकता है, ये वो ब्रेंगस है जो कि अपना कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिटेन करेंगे ये कलर ना। तो ये अभी इसकी एज आप ये समझ लें कि तकरीबन 3 साल के करीब है, 2 साल 9 महीने 10 महीने इसकी एज है जी। वेट के हिसाब से अगर आप बात करें तो माशाल्लाह ये 800 kg प्लस है, ठीक है। पहले हम इसको ब्रीड के लिए तैयार कर रहे थे तो हमने इसको पलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं तैयार लेकर आए थे। अब माशाल्लाह पलाई के ऊपर लेकर आए तो 1100-1200 ग्राम ये माशाल्लाह पर डे के हिसाब से हमें वेट दे रहा होता है। सही। और अगर इसको चला के दिखाओ गुलशेर, चला के दिखाओ। ये वो ब्रीड है, मैं बता दूं, एंगस और ब्रेंगस के वर्ल्ड वाइड जो बीफ ब्रीड्स है ना उनमें टॉप लाइन के अंदर जो है ये फॉल करते हैं। इनका बीफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है फॉर स्टेक्स एज वेल, कि एंगस और ब्रेंगस जो ब्रीड है ना तो इनका बीफ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसमें आई गेस चर्बी बहुत कम होती है, फैट नहीं, इसकी असल में चर्बी बेसिकली जो है ना वो मतलब इसकी मार्बलिंग जो हुई हुई होती है ना, उसका मुझे इतनी डिटेल नहीं पता मीट के हवाले से, बट ये कि जो मार्बलिंग हुई हुई होती है सारी जो पैसे होते हैं ना वो उस चीज़ के होते हैं, चीज़ के होते हैं। नहीं, क्योंकि अब हम इसको कुर्बानी पर्पज से देख रहे हैं तो मैंने बोला शौकीनों के लिए वो चीज़ भी बताई जानी चाहिए कि भाई उनका मीट क्वालिटी इनकी ऐसी है कि इंटरनेशनली जो है वो इनको बाकायदा, अगर आप दुबई में जाते हैं बड़े बड़े होटल्स के अंदर तो वहाँ पे एंगस का जो एक गोश्त का जो खाना है ना उसका बिल्कुल ही एक अलग एक सेक्शन होता है उसका मेन्यू में, कि अगर आपको एंगस का बीफ चाहिए तो उसकी एक अलग प्राइसिंग होती है, और बांधो ब्राफोर्ड खोलो, बाकी नॉर्मल बीफ की एक अलग प्राइसिंग होती है माशाल्लाह। तो ये उस ब्रेंगस ब्रीड के अंदर आ रहा है भाई माशाल्लाह, जो कि पाकिस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और ब्राह्मण के उससे जो है मैं एक चीज़ ये नोट करता हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो एक एंगस है जो कि टोटली सादा अल्फाजों में हम कहते हैं कि विलायती ब्रीड है, और ब्राह्मण से क्रॉस होने के बाद इनका जो एक स्ट्रक्चर है ना जिसको हम एक बेल कहते हैं वो भी एक बराबरी वाला बन गया है, पीछे से भी बराबर है और आगे से भी बराबर है। नाउ मूविंग टू ब्रैफर्ड्स, तो भाई माशाल्लाह ये बछड़ी की क्या डिटेल्स हैं, थोड़ा सा इसको भी बताएं। बछड़ा माशाल्लाह ये समझ लें जो ब्रीडर है वो MCN है, MCN का बछड़ा है ये माशाल्लाह, और MCN या स्ट्रेटगिल में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ बहरहाल, और एज इसकी तकरीबन है 25 मंथ्स माशाल्लाह, ठीक है। हाँ 25 मंथ्स इसकी एज है। इसको बांध दो, इधर बांध दो। और ये माशाल्लाह अभी हमारा ब्रीडर भी रहा है, इसने भी माशाल्लाह चीज़ें भी कंफर्म करी हैं, वापस बछड़ियाँ काफ़ी कंफर्म करी हैं, और अब ये कि ये सेल भी हो चुका है। अच्छा, ये सोल्ड हो चुका है। हाँ ये अच्छा, ब्रैफर्ड्स मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के पास होंगे, मगर जो क्वालिटी ब्रैफर्ड में TPG के पास है
मैं मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, जितने भी लोगों के पास हैं या तो वो टीपीजी से गए या एचआरएम से गए, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ब्राफोर्ड, ब्रेंगस, शाबरे ये लेकर हम लोग आए माशाल्लाह। ठीक है, तो मतलब ये कोई इसमें कोई वो बढ़ाने वो नहीं अपना शोषण, मैं इसलिए पूछना चाह रहा था मकसद ये जिन लोगों ने भी परचेज इनमें भी जो आपने बाहर से रेंचेस से, डिफरेंट रेंचेस से आपने परचेजिंग की होगी, तो इनमें भी जिस तरह ब्राह्मण में डिफरेंट क्लासिफिकेशन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यार। देखिए जानवर है ना, हर जानवर एक कैटेगरी का नहीं है, ब्रीड वही है, उस ब्रीड के हिसाब से क्वालिटी होती है। अब जिस तरह से ब्राह्मण के अंदर आप समझ लें कि $5000 से लेके लाखों डॉलर तक की जो है ना जानवर होते हैं, सही है। तो फिर बंदा बोले कि यार वो 5000 का है, वो लाख वाला क्यों है, वो भी ब्रैफर्ड है, ये भी ब्रैफर्ड, वो भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है कि छोटे से प्राइस से लेके हैवी प्राइस तक के जानवर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन ब्लड लाइन और क्वालिटी। जितनी जानवर की क्वालिटी होगी उतना जानवर महंगा होगा। उसके अंदर फिर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। एक हमारी अपनी शौकीनों की नज़र आ जाती है कि हम कोशिश ये करते हैं जो हमारी मार्केट में जानवर पसंद किया जाए, तो इत्तेफाकन जो जानवर हम पसंद कर रहे हैं वही जानवर ओवरऑल दुनिया में भी पसंद किया जाता है, तो प्राइस उसका ज़्यादा होता है। ये है मतलब एक मैंने आपको एक बात जो है एक बड़ी बात को एक छोटी सी तरीके से करके बता दिया कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। चले नेक्स्ट ब्रैफर्ड यार, ये भी माशाल्लाह मुजम्मिल भाई तकरीबन 22 मंथ्स इसकी एज है, यही माशाल्लाह ब्रीड कर रहा है माशाल्लाह। और ओवरऑल आप माशाल्लाह देख सकते हैं दुम कैसी है माशाल्लाह, स्ट्रक्चर वाइज कितना प्यारा बछड़ा है, सही। तो ये है। अच्छा, इनके रिजल्ट्स अभी आएंगे? इनके रिजल्ट्स अभी आएंगे, इनके रिजल्ट्स अभी आएंगे। इसको इधर बांध दो गुलशेर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहने का मकसद ये है कि मतलब ब्रेंगस, ब्राफोर्ड, ब्राह्मण मेरे पास जो है ना वो अभी उसके अंदर केज में है, तो मैं उसको बनवा नहीं सकता, वो एक हमारी गाय हीट में आई हुई। मेरा एक काफ़ी एक सवाल होता है लोगों के जहन में कि जो ब्रीडर होता है या जो एक ब्रीडिंग काऊ होती है, ठीक है, उसको अमूमन लोग जो है वो दुबला पतला रखते हैं, बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ जो ब्रीडर बुल्स हैं उनकी भी जो है हेल्थ वो काफ़ी एक अच्छी हेल्थ है। देखिए बुल की हेल्थ तो अच्छी रखनी चाहिए, वजह ये ओवरवेट नहीं, ये ओवरवेट नहीं है, ये माशाल्लाह अपने हिसाब से आप तो इस हेल्थ में भी ये ब्रीड कर रहे हैं। देखिए अगर मुबीन दिखाए तो माशाल्लाह ओवरऑल हेल्थ बराबर है, ऐसा नहीं है कहीं से कमज़ोर दिख रहा हो। बात ये है कि ये ब्रीड कर रहा है ना, तो इसकी डाइट का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, गायों से रिलेटेड ये यार, ये इतनी ये जो बीफ ब्रीड है हमारे पास, जैसे ये ब्रेंगस ब्राफोर्ड खड़ी हुई है, हमने बहुत कोशिश करी कि इनकी डाइट कंट्रोल करके इनको रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिज़ाइन ही ऐसी की गई है कि ये बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही होती हैं। लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप डाइट कंट्रोल रखें। वजह ये है कि फिर वो आगे ब्रीडिंग के अंदर आपको आसानी रहती है। काऊ का तो ये है कि उस पर सिस्ट आ जाता है और वो और उसके अंदर भी जो मेन चीज़ है ना, वो मेन चीज़ ये है कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि आपने जो कार्ब्स देने, यानी कि जो एनर्जी देनी है, वो आप एनर्जी उतनी दे रहे हो जितनी गाय की कंजम्पशन है, जितनी पर डे की रिक्वायरमेंट है। जितना प्रोटीन गाय को रिक्वायर्ड है उतना प्रोटीन दे रहे हो। अब इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो आपकी गाय के अंदर सिस्ट वगैरह का इशू आएगा, चर्बी जिसको कहते हैं आम अल्फाजों में, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, सारी गेम है कि ओवरियाँ सही रहें, ठीक है, उनको रखने के लिए फिर आपके आ जाते हैं मिनरल्स। आप मिनरल्स प्रॉपर दे रहे हो, किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती ना हो रही हो, ठीक है, नमक आपका किस तरह से यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब एक बैलेंस डाइट होगी तो जानवर चाहे कम खाए ज़्यादा खाए, इंशाल्लाह जानवर प्रेगनेंसी के अंदर आएगा। अब जो मैं आपको हैवी प्रेग्नेंट में लेके जा रहा हूँ उनकी हमने डाइट बहुत कंट्रोल रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनमें से कुछ गायें ऐसी हैं जिनको हमने सेकेंड टाइम थर्ड टाइम प्रेगनेंट किया है, तो हमें अंदाज़ा है कि जब डाइट बैलेंस होगी तो जानवर आगे प्रेगनेंसी के अंदर भी इंशाल्लाह आसानी से आ जाएगा। आए मैं आपको केस नंबर 5 में लेके चलता हूँ। अच्छा मुजम्मिल भाई, अब ये माशाल्लाह हमारी कह लेंगे है ये हैवी प्रेग्नेंट वाला जो हमारा केज है, ठीक है, इसके अंदर आप ओवरऑल माशाल्लाह हेल्थ देख सकते हैं। अब ये माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर है, ठीक है, अब एज भी रेडी टू डिलीवर है। हाँ, ये इंशाल्लाह तकरीबन समझ लें 80-85 डेज़ हैं इसके काविंग के अंदर ना, ये इंशाल्लाह 80-85 डेज़ के बाद ये इंशाल्लाह काविंग करेगी। ब्रेंगस भी हमारे पास सेकंड टाइमर है। ज़्यादातर इसमें वही है ना जो क्लोजअप है, बिल्कुल रेडी, मतलब मैं हेल्थ दिखाना चाह रहा हूँ कि अब इसकी डाइट बहुत कंट्रोल्ड है, ठीक है, इसको हमने राशन रखा हुआ है 1.5 kg, साइलेज इसका बहुत मुनासिब क्वांटिटी के अंदर है, उसके बावजूद भी जो है ना ये माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा, इस गाय के हवाले से बताता चलूँ, ये माशाल्लाह इसकी ब्लड लाइन में जो इसका ग्रैंड फादर है वो एल्मो मेंसो है, तो कहने का मकसद ये है कि जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी उतनी अच्छी ग्रोथ भी आगे आ रही होती है। स्ट्रक्चर आप देखें, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है,
बस सही है, इसको इधर कर लो, इसको बाहर निकालो, सही, इसको बाहर निकालो, ठीक है। अब वो बिग बॉय वाली आगे लेकर आओ, बड़ी मछली आगे लेकर आओ, हाँ ठीक है। अब ये माशाल्लाह ग्रे की कैटेगरी के अंदर आपने एक वो साइज़ देखा था, एक ये भी माशाल्लाह साइज़ देखें, ये माशाल्लाह ये भी ये थर्ड टाइमर है बेसिकली, माशाल्लाह, ठीक है। अब ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, ये भी तकरीबन 3 महीने इसकी भी आप कह लें कि काविंग के अंदर हैं। ये इसको भी आप, ये एक और मॉडल आपके सामने है, एक जो मैंने आपको बात बताई थी, मैंने भी जो हीफर टीपीजी से परचेज़ की उसकी मैंने एक बेसिक वजह बताई थी कि ये कदकाठी जो है ना, ये चीज़ बेसिकली पाकिस्तान में ब्राह्मण को लोग इसी स्ट्रक्चर की वजह से पसंद करते हैं कि उस पर आप वज़न डालते जाएं और वो वेट गेन भी करता जाए और उसके बेसिकली ये है भी थोड़ी सी ओल्ड ब्लड लाइन वाली ब्राह्मण, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर और साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये वाली हमारी रेड वाली लेकर आओ आगे, रेड आगे करो। ये हमारी माशाल्लाह टॉप कैटेगरी की रॉकली की पोल्ड ब्राह्मण है, रेड ब्राह्मण, ठीक है। ये भी मतलब आप समझ लें कि अगर मैं आपसे इसके रेट के हवाले से बात करूं तो राइट नाउ इस कैटेगरी की बछड़ियां जो रॉकली अपनी सेल कर रहा है वो $30,000-35,000 के अराउंड इस तरह की बछड़ियां हैं। तो ये रेड की कैटेगरी में माशाल्लाह इसकी एज तकरीबन होगी 19 से 20 महीने, ठीक है। ओवरऑल माशाल्लाह इसकी लेदर माशाल्लाह बॉडी पे देख लें आप, नाफा, झालर, चेहरा, कान, स्ट्रक्चर, ओवरऑल हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये मतलब टॉप टियर की रेड ब्राह्मण है। तो इंशाल्लाह इससे जब रिज़ल्ट आएगा तो अल्लाह पाक उम्मीद है कुछ अच्छी तोहफ़ा देंगे इंशाल्लाह। इसको भी आगे करो। ये आपने यहीं पर ही प्रेग्नेंट करा? ये सब यहाँ पे प्रेग्नेंट हुई। ये भी फर्स्ट टाइमर है, जैसे ये मैंने आपको बताया ये थर्ड टाइमर है जी, सही है। जैसे ये वाली ब्राफोर्ड है, ये माशाल्लाह सेकंड टाइमर है, ठीक है। ये सेकंड टाइमर है। जो डेजी पे जो एक बछड़ा गया हुआ है टीपीजी मैक्सिमस के नाम से, जो अल अरब को हमने सील किया था, ये माशाल्लाह उससे प्रेग्नेंट है। सही है। ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये डिलीवर करेगी। इसी के हिसाब से मैं दिखाऊं, हाँ ये वाली भी माशाल्लाह सेकंड टाइमर है, इसको भी आगे करो। ये ब्रेंगस भी माशाल्लाह सेकंड टाइमर है, इसको भी आगे करो। ये अल्ट्रा ब्लैक की कैटेगरी में है माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कि मतलब इसका बिल्कुल पक्का काला रंग जिसको आप कहते हैं ना। तो अब इसके अंदर भी हम कुछ क्रॉस ब्रीडिंग चला रहे हैं, ठीक है, कि मतलब हम ब्रेंगस भी ले सकते हैं, हम चाहे तो कुछ ये ब्रेंगस है, ये ब्रेंगस है। इनके रेशोज को थोड़ा सा अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सही आए। फिर एक हमारी एक टॉप टियर की माशाल्लाह ब्राह्मण है जिसने 2 बच्चे दिए हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमने लैंसफील्ड से परचेज़ करी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदर कराओ बेटा, अंदर कराओ। ये वाली गाय निकालो। एक बंदा उधर खड़ा हो जाना कि उधर ना जाए, निकालो इसको। अच्छा, इसकी क्या डिटेल्स हैं? ये माशाल्लाह मुजम्मिल इसने 2 बच्चे माशाल्लाह दिए हैं। 2 बच्चे, ये फर्स्ट टाइमर है और इसकी एज तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 साल से प्लस है। जब ये 2 दांत होने वाली थी ना, तब ये माशाल्लाह तकरीबन 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जब ये 2 साल की हो रही थी। तो अभी ये तकरीबन 2.5 साल से प्लस है माशाल्लाह। 2 बच्चे इसने दिए हैं। स्ट्रक्चर वाइज आपके सामने चीज़, साइज़ वाइज आपके सामने माशाल्लाह। और हाँ रेयर होता है, रेयर होता है, लेकिन इसमें भी ये होता है कि जैसे अगर 2 बच्चों में मेल फीमेल आ जाए ना, तो उसमें ये होता है कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं जो बच्चे होते हैं उनमें, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र इसने दोनों फीमेल डिलीवर की है, तो माशाल्लाह वो भी एक फर्टाइल होगी। एक है मतलब ये ब्रीडिंग की साइंस के अंदर ना एक थोड़ा सा है मामला। इन 2 में इसके बच्चे हैं? हाँ, इनमें इसके बच्चे हैं ना जी। इनमें कौन कौन से हैं? ये वाले फर्स्ट 1 2 ये दोनों इसकी फीमेल्स हैं। हाँ, ये दोनों इसकी फीमेल है माशाल्लाह। और ये देखें भाई, बहुत रेयरली ये चीज़ देखने को मिलती है कि भाग जाएंगे। ये हमने यहीं प्रेग्नेंट करी है। अच्छा, यहीं पर ही प्रेग्नेंट करनी है। ये वो जिमी ऑलिव के उसकी है? ये ओलिव जिमी का रिजल्ट है। हाँ, जिमी ऑलिव का रिजल्ट है। ओलिव का माशाल्लाह। और इनकी क्या अभी एज है? ये हो गई यार तकरीबन महीने के करीब की हैं। ये महीने के करीब है। माशाल्लाह, क्या बात माशाल्लाह। ये दोनों इसके बच्चे हैं। तो आज आपको एक छोटा सा एक मैं समझता हूँ एक ग्लैंस मिल गया होगा, एक झलक आपने देख ली होगी कि दी पावर जेनेटिक्स को हम दी पावर जेनेटिक्स कहते हैं क्यों है। माशाल्लाह हर
एलीट ब्रीड है उसके ऊपर जो है माशाल्लाह काम हो रहा है। और अच्छा, आपके चैनल से मेरा भी तमाम जो देखने वाले हैं उनको एक छोटा सा मैसेज ये है कि अच्छी ब्रीडिंग करें, क्वालिटी ब्रीडिंग करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप उससे देखें, हर बंदा इसीलिए पैसा लगाता है कि कुछ 2 पैसे ऊपर बना ले, नहीं तो अपना शौक भी पूरा हो जाए। नुकसान किसी को पसंद नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर बात करूँगा। तो कोशिश ये करें कि सस्ते के चक्कर में, ठीक है, और सस्ते से मुराद ये कि बिल्कुल कि बस सस्ता माल ले लिया जाए और उसके बाद कुछ कर लिया जाए, तो इस तरह से ना चलें। कोशिश करें अच्छी चीज़ परचेज़ करें, अच्छी क्वालिटी चीज़ से ब्रीडिंग करें और आगे भी क्वालिटी को प्रमोट करें। क्वालिटी चीज़ ये है कि 100 में 1 दिखती है, अलग दिखती है और वो अलग बिकती है, बिल्कुल ठीक है। तो एट दी एंड आपने जो है ना वो चीज़ चाहे कुर्बानी पे बेचनी है, ब्रीड करानी है, इन सारी चीज़ों को जो है ना क्वालिटी कवर कर लेती है। और इन सब चीज़ों के साथ ब्रीडिंग को बहुत फोकस रखें, पलाई भी करें। तमाम फार्मर्स को एक ये भी मेरा पैगाम है कि पलाई करें, ट्रेडिंग करें, ये सारी चीज़ें करें, लेकिन एट दी एंड जब आपके अपने घर पे 50 गायें, 100 गायें हों, 10 गायें भी क्यों ना हो, ठीक है, उनके जब बच्चे आ रहे होते हैं ना, तो वो आपके ओवरऑल फार्म को जो है ना बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये सिस्टम है जो कि हमें बहुत सपोर्ट है। अगर टीपीजी अपने पास साल के अंदर 100-150 बच्चा माशाल्लाह लेता है, तो वो कितना बड़ा एक अपने आप को, हम अपने आप को सीधा कर लेंगे ना, ठीक है। तो उसके अंदर नफ़े नुकसान कारोबार के हिसाब से बैलेंस हो जाते हैं जब अपने घर पे बच्चा आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तमाम फार्मर्स को एक ये मैसेज है कि ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल। तो बस इसी के ऊपर ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, बट मुनीब भाई ने सारे अपने जो है वो एक सेक्टर को दिखा दिया, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं और क्या इनके बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपका ये काम है कि इनसे कांटेक्ट करके यहाँ आएँ और फिज़िकली इन चीज़ों को देखें, कोई नॉलेज हासिल करनी है इनके हवाले से आएँ, बिल्कुल हाजिर है और अपना शौक़। अच्छा, एक बात आखिर में मैं बता दूं कि मुज़म्मिल कोई टीपीजी का सिर्फ मीडिया पार्टनर नहीं है, ठीक है। मुज़म्मिल एक तरीके से समझ लें कि टीपीजी का पार्ट है, और जो लोग मुज़म्मिल भाई के तवस्सुस से आएंगे तो ये समझ लें कि मैं अगर नहीं हूँ तो मुज़म्मिल सामने खड़ा है, ठीक है। टीपीजी को ओन करता है ये बंदा मेरे हिसाब से। हम इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुज़म्मिल भाई को ये बात पता है। मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को ये बात बता दूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हमने भी जो अपना, मैं मतलब यही बात बताना चाहूँगा, जो अपना एक AQ कैटल फार्म का जो ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट किया है, तो वो टीपीजी से ही शुरू किया है। और वही काउ जो है हमारे पास टीपीजी के थ्रू परचेज़ की हुई हमारे पास मौजूद है, जिससे हम आगे तो इसके जो फल है ना टीपीजी के, वो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह वो जो है वो आगे बेनिफिट्स दे रहे हैं लोगों को। बस अब आप लोग यहाँ पर आएँ। थैंक यू सो मच। आज की मैं समझता हूँ फ्रूटफुल एक वीडियो रही होगी सबके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।